नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों, रियल पेपर लेकर आ गया हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसी प्रकार रियल पेपर के लिए दोस्तों वार्षिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 यहाँ आप देख सकते हैं, कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सभी विषय के रियल पेपर के एक दिन पहले या 6 घंटे पहले या 7 घंटे पहले मिल जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, वहां से आपको इसकी पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों ये भौतिक विज्ञान का रियल पेपर है, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और सभी क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करके ही जाइएगा दोस्तों, और क्लास में सबसे ज़्यादा अंक लाकर टॉप कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात और बता दूँ, यदि कोरोना इस समय दोस्तों लॉकडाउन की अफवाहें चल रही कि लॉकडाउन लगने वाला है, लग भी सकता है दोस्तों, लॉकडाउन कोई निश्चित नहीं है, तो आपका रिजल्ट अर्धवार्षिक से भी बना सकता है दोस्तों। तो आप अर्धवार्षिक पेपर को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा दोस्तों। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा दोस्तों, जिससे ये अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का दोस्तों जो रिजल्ट है वो कैसे बनेगा सब बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ रियल पेपर है दोस्तों, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। कोई पदार्थ 1 म्यू से आवेशित है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो दोस्तों आपको इन चारों में से एक आंसर बताना है। यदि आपको इनके आंसर की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों, मैं इनके आंसर की वीडियो ही बना दूंगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाए क्योंकि वहाँ आंसर अपलोड कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा देख लेते हैं। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा। एक ही पदार्थ परंतु अलग अलग लंबाई के 2 चालक तारों का प्रतिरोध समान है में कथन सही है। तो दोस्तों इन सभी को आप कर लीजिएगा। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, कण का पथ होगा। इसके बाद छठवां, किसी विद्युत परिपथ कुंडली के वैद्युत जड़त्व को प्रदर्शित करने वाली राशि है। सातवां, बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र का आकार होता है। दोस्तों ये पेपर आपकी समझ में भी आ रहा है, तो दोस्तों इन सभी का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। यदि पेन कॉपी में नोट करना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा दोस्तों, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। 4 ही पेज हैं दोस्तों, आपके देख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्थिर विद्युत क्षेत्र में रेखाएं खाली स्थान से प्रारंभ होती हैं, नोट कर लीजिए यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो। इसके बाद दूसरा है, किरचॉफ का प्रथम नियम खाली स्थान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को खाली स्थान कहते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों इसको चुंबकीय बल कहते हैं। इसके बाद चौथा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रत्यावर्ती एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य खाली स्थान का कालांतर होता है। ध्रुवण की घटना केवल खाली स्थान तरंग में होती है। किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए बिंब का कोणीय साइज प्रतिबिंब के कोणीय साइज के से खाली स्थान होता है। दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आपके 100%। यदि दोस्तों 12वीं का रिजल्ट इससे बनाता है अर्धवार्षिक से, तो ये वीडियो आपके लिए इतनी फ़ायदेमंद हो सकती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 12वीं का रिजल्ट आप जानते हैं वार्षिक के अगर इससे बनाए तो कितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कूलाम बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में मुख्य अंतर क्या है। इसके बाद दूसरा, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। तीसरा, धारावाही विद्युत पास के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लिखिए। इंद्रधनुष बनने के लिए आकाश में सूर्य की स्थिति के लिए आवश्यक शर्त बताइए। पाँचवा, +20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता बताइए। जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है दोस्तों, यहाँ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, L0 लगता है जी दोस्तों, लिखा L0 है। एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा। तो दोस्तों आप इन सभी को नोट कर लीजिए। इसके बाद सही जोड़ी है दोस्तों। वीडियो को दोस्तों आपको
6 से 7 मिनट देने हैं दोस्तों और आपका फिजिक्स का पेपर पूरा आपसे बन जाएगा यदि आप तैयारी करके जाते हैं तो। सही जोड़ी बनाइए दोस्तों। विस्थापन धारा, चुंबक संबंधित, गॉस का नियम, विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग, सूक्ष्म तरंग, दृश्य प्रकाश, फ्रेनेल दूरी, विभेदन क्षमता। तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। 2 नंबर वाले क्वेश्चन है दोस्तों, आप इन सभी की तैयारी करके ही जाइएगा। विद्युत आवेश के 2 गुण लिखिए। दोस्तों हमारे चैनल द्वारा कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान का अपलोड किया गया था वीडियो, तो पूरा पेपर आया है दोस्तों A to Z, तो आप पूरा पेपर लगा कर ही जाइएगा। लेकिन दोस्तों जो अपनी तैयारी की हो उसको भी रिपीट करके जाइएगा, क्योंकि दोस्तों वो आपके वार्षिक में बहुत ही काम आने वाली है यदि पेपर होंगे तो। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, अथवा किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभवमापी अधिक श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। 7वां है 3 ओम के 3 प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 2 अंक। या दोस्तों किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम हो तो इस बैटरी से अधिकतम कितनी धारा ली जा सकती है। दोस्तों ये सवाल बहुत ही ईजी है दोस्तों। यदि आपको इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो मेरे से बताइएगा दोस्तों, मैं इस सवाल को आपको हल करके टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। बहुत ईजी सवाल है दोस्तों ये। इसके बाद 8 एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। बायोसेवर्ट का नियम लिखिए। इसके बाद 9वां 10वां आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। साइक्लोट्रॉन क्या है, यह किस तथ्य पर आधारित है। लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र B की मात्रा को परिभाषित कीजिए। दोस्तों ये आपका लॉरेंज बल वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपकी वार्षिक किसी भी सन में देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों 10वां फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। लेंज का नियम लिखिए। किसी संधारित्र पर AC वोल्टता प्रयुक्त की गई है, इसके लिए फेजर आरेख बनाइए। दोस्तों एक बात और बता दूं इस क्वेश्चन के बारे में, संधारित्र वाले क्वेश्चन होते हैं एक ना एक जरूर आता है आपका, तो आप इसको भी पढ़ लीजिए अपनी वार्षिक तैयारी के लिए। सभी क्वेश्चन संधारित्र वाले लगा लीजिए। इसके बाद पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है 13वां है। सभी के दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ताप बढ़ाने से किसी 13वां 14वां तक यहाँ है दोस्तों। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं। स्वच्छ प्रकाश के नीले दिखाई देने का कारण स्पष्ट कीजिए। ताप बढ़ाने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधक क्षमता क्यों बढ़ जाती है। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। 14वां है दोस्तों 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की संचायक बैटरी जिसका। दोस्तों मैं ये आपको पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ, यदि आपके समझ में नहीं आता तो आप पेन कॉपी लेकर वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि आपको क्लियरली समझ में आ रहा है तो। यहाँ से दोस्तों 15वां देख लेते हैं। किसी धारावाही वृत्ताकार पास यानी दोस्तों लूप होता है के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 3 अंकीय प्रश्न है दोस्तों। किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। किसी भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर तथा दोस्तों यहाँ कुछ है दोस्तों यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइड या परीक्षा दल में, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये है अथवा इसका भी देख लेता है। यंग के प्यूरिटन प्रयोग कुछ ऐसे है दोस्तों, तो समझ लीजिएगा इसको। इसके बाद 17वां है विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद संधारित्र, ये दोस्तों दूसरा प्रश्न रिपीट हो गया। संधारित्र पाठ का है दोस्तों। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक लिखिए। दोस्तों एक समान आवेशित खोखले गोले के अंदर एक बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र लिखिए। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास के कारण एवं उनको कम करने के उपाय लिखिए। भंवर धाराएँ क्या हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं, भंवर धाराओं के कोण केंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका लास्ट वाला भी। तो दोस्तों आप इन सभी की तैयारी करके ही जाइएगा दोस्तों। जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ आपको 3-4 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी वार्षिक परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। और इनके आंसर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।